सी टेट और सुपर टेट के लिए कुछ गणित के महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं और स्थानीय मान, जिससे हमारे टेट सी टेट में इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं और हर बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो अब जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, संख्या सबसे पहले जान लेते हैं संख्या क्या होती है। संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होती है, उसको संख्या कहते हैं। जिसे बच्चा सा पूछा जाता है कि यह कितनी वस्तुएं हैं, यहाँ पे कितने लड्डू हैं, कितने सेब हैं, चाहे जैसे जिस भी माध्यम से पूछा जाता है बच्चे से प्रश्न, तो वह बताता है कि वह गिन कर बताएगा। वह बोध जिससे वस्तुओं की गिनती का पता चले उसे संख्या कहते हैं। अर्थात वह गिन कर बताएगा, उसे गिन कर बताएगा कि वहाँ कितनी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ 4 सेब हैं तो बच्चे से पूछे जाएगा कितने हैं, तो वो 1 2 3 4 करके बताएगा। और अगर पूछा जाएगा कितने बॉल हैं, वो 5 बताएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो इसी प्रकार से संख्या की धारणा विकसित होती है कि जो गिना जाता है, जिसे हम अपने विचारों के माध्यम से गिन सकते हैं, उसे ही संख्या कहते हैं। अब बात आती है संख्या और संख्यांक क्या होते हैं। तो संख्यांक के बारे में जान लेते हैं कि संख्या को जिस चिन्ह या जिससे प्रदर्शित किया जाता है, संख्या को जिससे प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। संख्या एक विचार है, संख्यांक एक प्रयुक्त संकेत है। संख्यांक को हम किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, रोमन अंक में प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसे रोमन अंक में हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, देवनागरी में इस प्रकार से लिख देंगे। लिपि हमारी 1 2 3 इंग्लिश वाला हो जाएगा, ये हिंदी वाला हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय है। हम किसी भी प्रकार से उसको डिनोट कर सकते हैं। संख्या को ही एक ही संख्या रहेगी, लेकिन वह संख्यांक में कई प्रकार से डिनोट किया जा सकता है, उसे ही संख्यांक कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया। अब अगला देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गणना के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये 0 से नहीं 1 से शुरू होती हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 2 3 से शुरू होकर अनंत तक पहुंच जाती हैं। उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इस संख्या को संख्या रेखा पर इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। और जान लेते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि यह 1 से शुरू हो रहा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो वो आज तक ज्ञात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं कितना बड़ा होगा, अनंत तक जाती है संख्याएं, तो ज्ञात नहीं किया जाता सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। और इसमें शून्य को काउंटेबल नहीं करते हैं, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं, जो गणना के लिए यूज की जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं टेट सी टेट में, तो इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्व का मतलब ही होता है पहले, अर्थात संख्या से पहले। जैसे 9 पूछा है, 9 से पहले क्या आया होगा, तो 8 आया होगा। और उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद। पूर्ववर्ती में हम -1 करते हैं, उत्तरवर्ती में +1 करते हैं। इसे परवर्ती भी कहा जाता है, पूर्ववर्ती को परवर्ती भी कहा जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि उत्तरवर्ती को परवर्ती भी कहा जाता है। पूर्ववर्ती में -1 करेंगे और उत्तरवर्ती में +1, अर्थात पूर्ववर्ती में घटाएंगे और उत्तरवर्ती में जोड़ेंगे। यहाँ पे दिया भी गया है कि पूर्ववर्ती संख्या से ठीक पहले वाली संख्या,
पूर्ववर्ती संख्या से ठीक पहले वाली संख्या, इसमें जो पूर्ववर्ती संख्या है वो संख्या से ठीक पहले वाली संख्या n-1, जितनी संख्या दी रहेगी उसमें से 1 घटा देंगे। तो अगली संख्या जैसे 10 है, 10 की पूर्ववर्ती पूछेगा 9, अगर उत्तरवर्ती पूछेगा तो 11 हो जाएगा। अब इसी एक यहाँ जोड़ दिया गया है, एक यहाँ घटा दिया गया। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अगर याद कर लेंगे तो काफ़ी आसान सा लगने लगेगा। संख्या रेखा पर पीछे और आगे की तरफ कूदते हुए तीर दिखाए गए हैं। इसे एनिमेशन सुझाव दिया गया है कि ये तीर दिखाए गए हैं संख्या रेखा पर। अब अगला स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होती है? स्थानीय मान, जिसे स्थानीय मान का प्रयोग भारतीयों ने किया था। दुनिया में इतने बड़े अंक होते हैं, इतनी बड़ी संख्याएं होती हैं जिसको हम ना तो डिनोट कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर से डिनोट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्थानीय मान की पद्धति की खोज की गई थी और यह भारतीयों द्वारा ही की गई थी। इसके बाद में इसको हर जगह उपयोग किया जाने लगा, लेकिन सबसे पहले अगर इसका उपयोग किया गया था तो ये भारतीयों ने खोज की थी प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू आसान कर देता है। जैसे यहाँ 523 है, 523 है। प्लेस वैल्यू में अगर 5 का निकालना पड़ेगा तो ये डायरेक्ट 500 हो जाएगा। और अगर उस तरह से गिनना पड़ता तो सबसे पहले 500 जोड़ना पड़ता प्लस 20 प्लस 3 तो 523 तब होता। इसी संख्या को कम करने के लिए, इसी जो लेंदी प्रोसेस था, इसको कम करने के लिए है स्थानीय मान का प्रयोग किया गया था। आप लोग देख सकते हैं कि 523 और 325 में 5 का स्थानीय मान 500 है और यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 5 है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है और सैकड़ा के स्थान पे है। शून्य का मतलब, महत्वपूर्ण नियम, संख्या के बाईं ओर का कोई मान नहीं होता। जैसे कोई संख्या है, जिसे मैं लिख दूं 048, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसको तब भी 48 ही कहा जाएगा। अगर ये ना भी लगाएं तब भी ये 48 ही कहा जाएगा। अगर यही बीच में आ जाए 058, बीच में आ जाए तो ये मान बड़ा हो जाएगा, 508 हो गया। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये बाईं ओर लगाया गया था। संख्या के बाईं तरफ इसका कोई मतलब नहीं होता है, जबकि दाईं तरफ इसका मतलब होता है। इसलिए जीरो का बहुत महत्व है। अगर किसी संख्या में जीरो का गुणा कर दिया जाता है तो अपने बराबर कर लेता है। जीरो का गुणा किसी भी संख्या में, दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें कर दिया जाए तो वह जीरो हो जाता है। इसलिए सबसे छोटी संख्या बनाना 6, 7, 6 जीरो का उपयोग करें। तो सबसे छोटी संख्या, अगर तीनों का मतलब पॉजिटिव संख्या बनानी है इन तीनों का उपयोग करके, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों का उपयोग करना है। अगर यहाँ पे उपयोग किए हैं तो ये गलत तरीके से किया गया है ना, यहाँ इसको कट जाएगा तो ये 67 ही बचेगा। इसलिए तीनों संख्या का उपयोग करके 607 ही बनाया जा सकता है, जो सबसे छोटी संख्या बनेगी। और सबसे बड़ी संख्या ये खुद है 707। अगर पूछा जाए तीनों की का उपयोग करके संख्या बनाइए तो ये होगा। और जीरो जो है अगर दाईं तरफ लगाया जाए तो उसका उपयोग होता है और पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर संख्या के पहले लगा दिया जाता है तो उसका कोई मान्य नहीं होता है। अब अगला कार्ड एक्टिविटी, जिसे 2, 3, 5 संख्याएं बनी हैं। किसी कार्ड पे 2 है, 3 है, 5 है। बनी हुई इन संख्या से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो पहले एक बार 2, 3, 5 लिखेंगे, दूसर का लिखेंगे 2, 5, 3 लिखेंगे,
अब 3 का उपयोग करेंगे, 3 2 5 लिखेंगे, फिर 3 5 2 लिखेंगे। फिर तीसरके में इसका उपयोग जब 5 से करेंगे तो 5 3 2 एक बार हो जाएगा, एक बार 5 2 3 हो जाएगा। तो इन 3 संख्या से हम 6 संख्या बना सकते हैं, अलग अलग संख्याएं बना सकते हैं। अब इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। इस 3 संख्या से जो 6 संख्याएं बनाई गई हैं, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 532 है और सबसे छोटी संख्या 235 है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कई संख्याएं दे दी जाएंगी, उसमें से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब अभ्यास प्रश्न है कि संख्या इतने को शब्द में लिखिए। 705 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? उत्तर आएगा 0। और 9,99,999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसकी उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। उत्तरवर्ती में पता है ना, n+1 होता है, ये फार्मूला है। और अगर पूर्ववर्ती पूछता तो पूर्ववर्ती में n-1 होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इन संख्याओं से 3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि संख्याओं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सीटेट की परीक्षा 7-8 फरवरी को है, जिसमें इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानीय मान से, संख्या से, संख्यांक से भी कथन कारक के रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको, इस कॉन्सेप्ट को बस याद करिए। वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वही छोटी चीज़ें याद नहीं होती हैं जल्दी, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए परीक्षा में जाके गलती भी कराते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं। इसलिए आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों को।